डॉलर, 12 बिलियन डॉलर सोना, जो सोना है वो 12 बिलियन डॉलर में बेचा गया है, ऐसा बताया जा रहा है। जीवन भर हमारे जो पप्पू को बताया गया था कि पप्पू पप्पू है, पप्पू पप्पू है। पप्पू भी सही में पप्पू है, जो आलू को कहता है डालो आलू निकलेगा सोना। अरे पूछो ना कि कहाँ गया, आरबीआई क्या किया, जवाब है कि नहीं है? पूछ नहीं सकते। इस देश में सारे नेता भाड़ुए चोर हैं, चोर हैं, कोई बांटने और काटने वाला नहीं है। सारे अपनी सत्ता में बैठ करके दलाली ही करते हैं। जनता की कोई फिक्र नहीं होती, जनता की कोई कीमत नहीं होती। हम आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन ईरान के पास जब ये बात गया कि हमें गैस पाइपलाइन चाहिए, तो ईरान ने कहा इतनी छोटी सी बात, हम भारत को गैस पाइपलाइन देंगे, हम भारत को गैस पाइपलाइन देने के लिए तैयार हैं। ईरान ने पाकिस्तान, कुत्ते में नक्शे में बैठा हुआ पाकिस्तान इधर उधर घूमता रहता है। कोई रोटी का टुकड़ा डाल दे खा लें, कोई रोटी का टुकड़ा डाल दे खा लें, कोई रोटी का टुकड़ा खा लें, रोटी का टुकड़ा। ईरान ने सोचा कि यदि हम गैस पाइपलाइन देंगे तो पाकिस्तान से होता हुआ जाएगा। ईरान ने पाकिस्तान को बुलाया, सुन इधर, नक्शे के कुत्ते में बैठा हुआ पाकिस्तान पहुंच गया। ईरान ने कहा कि भारत से एक संदेश आया है। क्या आया है? ईरान ने कहा कि भारत से एक संदेश आया है, उस संदेश में भारत ने हमसे एक मांग किया है, जिस मांग को लेकर हमने आपको बुलाया है। भैया देखो, गोदी मीडिया नहीं है कि पर्ची पढ़ रहे हैं, स्क्रिप्ट लिखे हैं। गोदी मीडिया नहीं है दोस्त, हम पर्ची लेकर के नहीं बोलते हैं। दल्ली दीदी जिसका अंजना ओम कश्यप नाम है, उसका नाम भी साला हम भूल जाते हैं। दल्ली दीदी से बिना स्क्रिप्ट का उससे इंट्रोडक्शन ले लेना। यदि इंट्रोडक्शन बिना हिचके हुए अगर दे दी तो जो बोलना, हम उसके लिए डिबेट करने के लिए तैयार हैं यार, डिबेट करने के लिए तैयार है, बोलो उसको। लेकिन नेहरू के ऊपर बात नहीं होगा। भगत सिंह ने जो देश को दे दिए वो आज के लोगों में कहाँ है यार? आज के वर्तमान टाइम पे 2014 के बाद से जो हमारे देश में जो कार्य प्रणाली चल रही है, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन ईरान पाकिस्तान को बुलाया, बोला सुन, भारत से एक संदेश आया था, उस संदेश को हमने स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद हमने तुझे आह्वान किया, तू हमारे पास आया, अब हम चल बैठ के बात करते हैं। ईरान और पाकिस्तान एक साथ जोड़ी बैठे। ईरान के लोगों ने कहा कि हम पाकिस्तान होते हुए भारत को एक गैस पाइपलाइन देना चाहते हैं, जो तेरे पाकिस्तान होते हुए जाएगा। ईरान की इस बात को सुनकर के पाकिस्तान हलचल मच गया, हलचल मचा लिया। बोला क्यों 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 क्यों? कहा कि देख भैया, जाने देगा तो ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर गैस पाइपलाइन जाने देगा तो ठीक है, नहीं तो हम समुंदर के भीतर से गोंज करके और भारत में निकाल लेंगे। गैस पाइपलाइन समुंदर के भीतर गोंज देंगे और भारत में सीधे जाकर के निकाल देंगे। कहाँ पे निकाल देंगे? कहाँ पे जानते हो? जहाँ पर ईरान के लोगों को बुलाया गया था और जाते वक्त जहाँ हमला कर दिए सब, वहीं से पाइपलाइन निकाल देगा। तब इस कुत्ते के नक्शे में रहने वाला पाकिस्तान को एक बात याद आया कि भारत हमारा दादा है ही,
जब देखो तब धुंधिया देता है, जब देखो तब मार देता है। हमें ट्रंपा का सहारा लेना पड़ता है। यदि ट्रंपा छोड़ दे तो हम किसका सहारा लेंगे? तब पाकिस्तान, कुत्ते के नक्शे में रहने वाला पाकिस्तान ने ईरान से कहा भारत को देना है ना, दे दीजिए, दे दीजिए। आप चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, आप दीजिए ना। भारत को गैस पाइप ही लाइन देंगे ना, आप दीजिए, दीजिए आप। ईरान भैया तैयार हो गया। मजेदार बात तो अब शुरू हो रही है, मजेदार बात अब शुरू हुई है। मजेदार बात अब शुरू हुई है कि इधर ईरान भी रेडी, उधर पाकिस्तान भी रेडी, इधर ईरान भी रेडी, उधर पाकिस्तान भी रेडी, इंडिया तो रेडी था ही। जैसे ही उस दल्ले को पता चला, जैसे ही अंग्रेजों को पता चला, सीधे तौर पर बाइकाट कर दिया और बोला कि तू ईरान से पेट्रोल, डीजल और गैस ले जाएगा रे? नहीं ले जाएगा, नहीं ले जाएगा, नहीं ले जाएगा, तो नहीं ले जाएगा। और वही अंग्रेज आज के डेट में रोके हैं जो हम लोग पेट्रोल, डीजल और गैस के लिए मोहताज हो गए हैं। जो हमारे अवतारी पुरुष 56 इंच के छाती वाले अवतार हो करके जो यूक्रेन और रूस का एक फोन पे युद्ध रुकवा दे रहा है, उससे बताइए भैया अपने देश में गैस, पेट्रोल, डीजल भी नहीं संभाला जा रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? युद्ध हो रहा है कहीं पे, भीख मांग रहा है भारत। भीख मांग रहा है भारत। तो ईरान सब कुछ देने के लिए तैयार था, सब कुछ देने के लिए तैयार था, सब कुछ। ईरान सब कुछ देने के लिए तैयार था, जो लेना है ले जाओ। लेकिन ईरान के साथ नाइंसाफी हो गई, ईरान के साथ नाइंसाफी हो गया। क्या हो गया? नाइंसाफी हो गया। अंग्रेज ने मना किया, हमने वहां से कुछ नहीं लिया। अंग्रेज ने मना किया, हमने ईरान को छोड़ दिया। फिर भी ईरान कहा कि जहां से जो भी लेना है, जहां से आपको जो लेना है आप लीजिए। यदि आप ईरान के पास से लेते हैं पेट्रोल, डीजल, गैस, तो ईरान आपको 12% के छूट पे देगा। फिर भी हमारे नेताओं को शर्म नहीं आया, हमारे नेता को थोड़ा भी शर्म नहीं आया। रियल बात तो ये है, जब हमारे नेता को शर्म नहीं आया तो हम आप लोगों से एक बात पूछते हैं कि ईरान ने इतना ही भारत को सपोर्ट नहीं किया। ईरान ने जहाज फ्री कर दिया, गैस फ्री कर दिया, तेल फ्री कर दिया, इंश्योरेंस फ्री कर दिया, सब फ्री कर दिया। यहां तक कि ईरान ने 60 दिन का क्रेडिट भी दिया था। 60 दिन का ईरान ने क्रेडिट दिया था कि आप क्रूड ऑयल ले लो, क्रूड ऑयल ले जाकर के रिफाइनरी प्लांट में रिफाइन करो, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग गैस, पेट्रोल, डीजल, मोबिल, जो निकालना है वो निकाल लो, जो निकालना है वो निकाल लो, बेचो, मुनाफा कमाओ। और मुनाफा कमाने के बाद जो हमारा पैसा होगा वो हमें रुपए में दे देना, रुपए में। हमें डॉलर में नहीं चाहिए, हमें भारत से पैसा रुपए में चाहिए। फिर भी अंग्रेजों के आगे हमारे भारत देश के नेता नतमस्तक हो गए और कहते हो कि हम अंग्रेजों से आज़ाद हो गए हैं। अरे नालत है यार ऐसी तुम लोगों की जिंदगी पर। अरे हमारे आर्मी सेना को छोड़ दो यार,
बताओ हमारे आर्मी सेना को यानी